नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या न्यूज और मैं हूं संदीप गुप्ता। अभी हम उपस्थित हैं कुशीनगर जनपद के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक अंतर्गत, और ये बढ़हरवा मंदिर है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ इस मंदिर के जो महंत जी हैं वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। और खुशी की बात यह है कि एक मंदिर पर आकर के और एक भक्त के द्वारा थोड़ी सी संतों के बारे में और इनका जो कार्यक्रम होने वाला है, ये राष्ट्रभक्ति प्रशिक्षण कुंभ का आयोजन जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि महंत जी आप तो अपना थोड़ा सा परिचय दें। मैं राजर्षि रामनयन दास रामायणी अयोध्या से हमारे गुरु राष्ट्रपति भवन में जिनकी कथा होती थी, राजेंद्र बाबू जी राष्ट्रपति थे, उनसे मैं मानस पढ़ा हूँ और उनके द्वारा मानस हंस की उपाधि हमें मिली। उसके बाद मैं भागवत पढ़ा, भागवत से भागवताचार्य की उपाधि मिली है। और वैसे हमारे स्थान तो यहाँ से लेकर अयोध्या तक कई स्थान हैं, लेकिन उस स्थान का मैं संचालन नहीं करता हूँ, किसी न किसी को बैठा दिया हूँ। 7-8 विद्यालय भी अपने हैं अयोध्या से लेकर के यहाँ देहात तक। लेकिन हमारा एक छोटा सा स्थान जहाँ से लोग हमको जानते हैं, ये वैष्णवपुर बढ़हरवा धाम है। ये वैष्णवपुर बढ़हरवा धाम, क्योंकि इसका इतिहास भी मैं अभी प्रकाशित कराने जा रहा हूँ। वैष्णवपुर का इतिहास एवं इसके अनुपम पुरस्कार 2-4 और हैं, उसमें छप रहा है। इतिहास आपने लिखा है, तो जैसे क्या पुस्तक का क्या नाम है? उसका नाम है वैष्णवपुर धाम की महिमा एवं इसका अनुपम पुरस्कार जी। अब वैष्णवपुर इसका नाम क्यों रखा, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। यही पुर राम भगत मोहि जामा धरे हरस वैष्णव। मैं 7 साल की उम्र का था, तो ये वैष्णवी माता सबसे पहले हमको दर्शन दी थी, और उन्होंने जैसा कहा उसी तरह का यहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ। और उन्हीं के कथनानुसार मैं बाद में अयोध्या गया, वहाँ क्या क्या कितने दिन तक रहा, कहाँ कहाँ अध्ययन किया, और पुनः उन्हीं के कथनानुसार इस मंदिर का निर्माण हुआ, वैष्णवी माता के कथनानुसार। बाद में हमारे हनुमान जी भी अयोध्या में हमको प्रेरित करते हैं, और संवत 1981 में संवत नहीं सन 1981 वैष्णवपुर के अंदर खासी में लिखा, उसमें चतुर्दशी तिथि मंगलवार, चतुर्दशी तिथि था, दिन मंगलवार था, वैष्णवपुर हनुमंत पधारा। बाद में हनुमान जी महाराज का भी यहाँ साक्षात्कार हुआ, और उन्हीं के कथनानुसार इस मंदिर का निर्माण हुआ। शुरुआत में वैष्णवी माता के द्वारा हमें सब कुछ मिला है, इसलिए इसका नाम मैं रखा वैष्णवपुर जी। अभी ये जो बोले का नाम बढ़हरवा है जी, ये दोनों तरफ बढ़हरवा है, इधर बढ़हरवा चकनी भोज चपरा, उधर बढ़हरवा विजयपुर है। अच्छा, गांव का नाम बढ़हरवा, लेकिन इसका नाम मैं रखा वैष्णवपुर बढ़हरवा। अच्छा, आपके द्वारा ये नामकरण किया गया है। और ये राष्ट्रभक्ति प्रशिक्षण कुंभ का जो आयोजन है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका ये तात्पर्य है कि लोग धर्म से जुड़ें, राष्ट्र से जुड़ें जी। आज लगभग जो है हिंदू समाज में 70% में देखा जाए तो ज़्यादा तक लोगों को न देश से मतलब है, न धर्म से मतलब है। तो इसका एक ही उद्देश्य है इस कार्यक्रम को कराने का, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग राष्ट्र और धर्म के प्रति। ये कार्यक्रम कब से कब तक है? 18 मार्च 2025 से लेकर के 27 मार्च 2025 तक। किस जगह? यहीं श्री वैष्णव बढ़हरवा धाम। अच्छा, यहीं से। अच्छा, आज देखा जाए कि ज़्यादातर सनातन धर्म को लेकर के कुछ ऐसे साधु संत हैं जो कथाकथित टिप्पणी करते रहते हैं। ऐसा है, टिप्पणी करने वाले हमेशा रहे हैं। अनादिकाल से आसुरी प्रवृत्ति और दैविक प्रवृत्ति में हमेशा संघर्ष चलता रहा है, और सनातन को मिटाने के लिए बहुत सी टिप्पणियाँ होती हैं। तमाम लोग विरोध है, भी मैं आपको बताया ना कि अरबों करोड़ों आज भी खर्च किए जा रहे हैं सनातन को मिटाने के लिए। जी जी। लेकिन हम लोग जब जेल में थे तो वहाँ एक गीत गाया करते थे कि हमको मिटा न पाए कोई अगणित आए विश्व विजेता, मातृभूमि का करकण तीर्थन हमको आज निमंत्रण देता। तो ये सनातन है, और सनातन को हिंदू यूनियन स्ट्रेंथ कहा गया है।
सनातन, जैसे सनातन पुरुष का कभी विनाश नहीं होता, वैसे सनातन धर्म का कभी विनाश नहीं होता। सनातन थोड़ा कभी कभी परेशान हो जाता है, प्रताड़ित होता है, जब वो होता है तो अपनी ही कमी से होता है। यही लोगों को बताया जा रहा है, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी ही कम था। हम जहाँ भी प्रताड़ित हुए हैं, अपमानित हुए हैं या दुख झेले हैं तो अपने कमियों से झेले हैं। और इसीलिए राष्ट्र के प्रति हम लोगों को, हम विधर्मियों की बात न करते हुए हम अपनी बात करेंगे, खंडन की बात न करते हुए मंडन की बात हमको करना है कि अपने लोगों को ठीक ठाक करना है। और अपने लोग ठीक ठाक हो जाएंगे, अपने लोग धर्म के प्रति और राष्ट्र के प्रति जुड़ जाएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आ सकती। ऐसा क्या कारण होता है कि लोग धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर हो जाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं? इसमें मैं अभी आपको बताया, जैसे जो धर्म के अगुवा लोग हैं, लगभग इस पूरे सृष्टि में ब्राह्मण और संत, ब्राह्मण विचारक होता है, संत प्रचारक होता है, ये दो धर्म के संचालक हैं। इनके अंदर जब ब्राह्मणत्व का जो असर है, जो गुण है, वो जब हट जाता है, उसको जब दूर दरकिनार करके और जब कोई स्वार्थ आ जाता है, या संत के अंदर केवल परमार्थ होना चाहिए, परमार्थ की बात छोड़कर जब कोई स्वार्थ आ जाता है, इसके अंदर तमाम विकृतियाँ आ जाती हैं और हम अपने स्वार्थ से तमाम हथकंडा अपनाना शुरू कर देते हैं। जैसे भी मैं बताया ना कि 4 तरह से लोग विधर्मी होते हैं। हमसे जो अपमानित होगा, जिसको हम सम्मान नहीं करेंगे तो विधर्मी होगा, जो प्रताड़ित होगा वो विधर्मी होगा, जो दुखी होगा, जिसके दुख को हम ऐश आराम में, विलासिता में तमाम पैसा हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम किसी गरीब के बेटी के लिए अगर कोई विवाह नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। कोई खाने बिना मर रहा है, किसी को पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं है, वो नहीं कर पाते हैं, विलासिता के तरफ तो हम पैसा खर्च कर देंगे। हम लोग तो एक छोटे महंत हैं, महंत भी नहीं हैं, एक समझिए एक सेवक हैं, और ये 1 एकड़ का ये स्थान है, 1 एकड़ में सब कुछ है, मंदिर है, जगशाला है, सब कुछ है। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, कोई आमदनी भी नहीं है, और प्रयास करता हूँ हर साल 2-4 लोगों का कल्याण किया जाता है अपने सहयोग से। तो जब हम किसी के दुख सुख में भागी नहीं होंगे तो हमसे अलग होगा कि नहीं? जहाँ सम्मान पाएगा, जहाँ उसको जो है लाभ मिलेगा, वहाँ जाएगा। तो हमारे हिंदू धर्म में जो ये 3-4 कमियाँ हैं, हम किसी के दुख को नहीं देख सकते, जबकि हमारे हिंदू धर्म का ये परिभाषा है, आत्मोत सर्वभूतेषु, हर आत्मा में हम अपने आत्मा को देखें। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमसे लोग कटकर करेंगे। मातृवत प्रदारेषु, ऐसा नहीं करेंगे तो लोग कटेंगे, है कि नहीं? इसलिए क्या संत महात्मा को राजनीति से जुड़ना चाहिए? ऐसा है कि संत महात्मा, अभी इसके पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि राजनीति संतों के भी जीवन में होना चाहिए, लेकिन अल्प होना चाहिए। जैसे नमक में, दाल में नमक जरूरी है, लेकिन इतना नमक न डालने की दाल खराब हो जाए। जी बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको अभी एक परिभाषा बताया हूँ कि धर्म जो है ये अल्पकालीन राजनीति है। मनोधर्म में थोड़ा सा राजनीति होना चाहिए, थोड़ा सा, और राजनीति पूर्णकालिक जो है धर्म है, मनो पूर्ण राजनीति लबालब धर्म होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो जितने भी राजा हुए हैं, कतार के कतार राजा हुए हैं, वो परिपूर्ण धार्मिक होते थे। धर्म के जो 10 लक्षण है, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण लबालब होते थे। और राजनीति कैसी है? जिसके अंदर सत्य न हो, जिसके अंदर न्याय न हो, जिसके अंदर करुणा न हो, जिसके अंदर दया न हो, जिसके अंदर राष्ट्रवाद न हो, वो राजनीति हो सकती है। और अब तक इसके पहले हमारे देश में ऐसी ही राजनीतियाँ चलती रही हैं। राजनीति धर्म के बिना विधवा है। विधवा राजनीति हमारे देश को बर्बादी के कागार पर पहुँचा दिया था 70 सालों में। इसलिए राजनीति में धर्म का विशेष स्थान होना चाहिए। क्या समझे? ये शुक्राचार्य जी ने लिखा है, जो असुरों के गुरु थे, उन्हें शुक्र नीति में लिखा है, और उनकी शुक्र नीति सब सर्वमान्य है। उन्होंने लिखा है कि न तद राष्ट्रम भविता जत रामो न भूते भूपति। वो राष्ट्र नहीं हो सकता है जहाँ हमारे राम राजा नहीं। राम माने वाल्मीकि ने लिखा, आदि गुरु वाल्मीकि ने लिखा, रामो विग्रहवान धर्म। अगर धर्म का कोई प्रतिमूर्ति है, मूर्ति है, तो है राम। तो जहाँ राम का सम्मान नहीं है,
जहाँ की हमारी सरकारें राम को काल्पनिक कहती थीं, राम कभी हुए ही नहीं थे, उसको धर्म से क्या मतलब है। इसलिए ये लोग बाबाजी के कागार पर पहुंचा दिए थे। इसलिए संतों को भी राजनीति में कभी कभी विशेष परिस्थिति में जाना पड़ता है। शास्त्रों को जब पूरा पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा संत राजनीतिज्ञों को पैदा करता है। जैसे भगवान राम और कृष्ण जैसे राजनीतिज्ञ, शिवाजी जैसे राजनीति को पढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो है संतों के पास जाकर के शिक्षा लेते हैं। तो राजनीति तो संत ही जानता है, लेकिन स्वयं वो गद्दी पर बैठ करके शासन नहीं कर सकता। विशेष परिस्थिति में जब राजा हिजड़े हो जाए, जैसे आप बेन का इतिहास पढ़े होंगे, उस समय संतों को कमान संभालना पड़ा था। तो इस तरह की परिस्थिति आज भी है। आज भी कुछ देश काल परिस्थिति का पुकार है कि संतों को कमान संभालना ही पड़ेगा, उनको कमान संभालने के लिए दिया जाए। जिसमें हमारे आज आप देख सकते हैं, जिस अमेरिका में अटल बिहारी वाजपेयी विश्व गुरु थे, चैलेंज करते थे पूरे विश्व में कोई आमने सामने बात करे, लेकिन उनको अमेरिका में इन हिजड़ों सरकार का देन है कि अमेरिका में 1 महीने तक जनता पार्टी के सरकार में दूतावास में सड़ना पड़ा था। एक महीना तक लोग लाइन लगाते थे। लेकिन आज हमारे देश का संत प्रधानमंत्री है, हमारे देश का संत मुख्यमंत्री है, और ऐसे से तमाम मुख्यमंत्री संत हमारे देश में, जो वेश में तो नहीं है लेकिन संत कर्म से हैं। वेश में हमारे योगी जी हैं, हमारे मोदी जी भी आधे ही वेश में हैं, लेकिन वो तो परम संत उनको मैं मानता हूँ। हमारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी हमारे सिंगल जी को कहा करते थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जैसे संत का शायद आप लोग दर्शन नहीं किए होंगे, हम लोगों ने किया है, और वो कहा करते थे कि हम लोग वेश के संत हैं लेकिन सिंगल का रंग रंग साधु है।